हेलो गाइस, आई एम डूइंग टुडे मारवाड़ी ब्राइडल। सो सबसे पहले हम करने जा रहे हैं टोनर। आई एम यूजिंग पिक्सी टोनर फॉर हर स्किन इज ऑयली। तो ऑयली स्किन पे मैंने वेट टिश्यू से जस्ट क्लीन किया इसका फेस। नाउ आई एम यूजिंग अ टोनर। टोनर हमेशा डैप करके लगाना चाहिए। क्यूटी ब्यूटी का मॉइस्चराइजर। इनका थोड़ा ड्राई स्किन है, स्लाइटली ड्राई है। आई एम यूजिंग एमरिलिस का मॉइस्चराइजर। इट्स अ लिटिल थिक क्रीमी मॉइस्चराइजर। एमरिलिस का मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ अभी। मॉइस्चराइजर यूज करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे पहले आई मेकअप। आई मेकअप पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं तो मैं प्राइमर नहीं लगा रही हूँ। जब मैं आई मेकअप स्टार्ट करने जा रही हूँ तो मॉइस्चराइजर क्या होगा, ऑब्जर्व हो जाएगा। तो मैं पहले आई मेकअप करने जा रही हूँ। आई मेकअप में मैं स्टार्ट करती हूँ आईब्रो से। सबसे पहले आई एम यूजिंग दिस एनेस्थेसिया का प्रोडक्ट आईब्रोज के लिए, डीप ब्रो। डीप ब्रो का प्रोडक्ट लगाते वक्त सबसे पहले आपको करना है आईब्रोज। आपको थोड़ा लिफ्ट करके लेना है स्किन। हमने एक रफ पिक्चर ड्रॉ कर दिया है। ये होने के बाद हम जब आई मेकअप करेंगे, फाउंडेशन लगा देंगे तो फिनिशिंग टच पे देंगे लास्ट में एक बार आई ब्रोज को। ठीक है गाइस, नाउ इसके बाद हम लोग यूज करेंगे सोफिल का 1 नंबर। दिस इज देयर, इट्स आई बेस प्रोडक्ट। आपको आई बेस लगा के लेना है। स्किन अगर फेयर है तो 1 नंबर चलेगा, और अगर स्किन डार्क है तो आपको पहले क्रायलॉन का FS27 लगा के उसके ऊपर आपने अगर ये डीप ब्रो यूज किया, ये आई बेस यूज किया तो भी चलेगा। बिकॉज डार्क स्किन कैसे होती है, डार्क टोन है ना, तो डार्क टोन को पहले प्लेस देना होता है उसी कलर का। ठीक है, हम लोग हाइलाइटर आईब्रोज के ऊपर भी लगा के लेंगे। ये जो मैं आपको लुक दिखा रही हूँ, थोड़ा सा स्टेज मेकअप बोल सकते हो आप इनको। सोसाइटी मेकअप करते हो इतना हेवी मेकअप देने की जरूरत नहीं है, कर वैसा ही बट थोड़ा लाइट। अभी मैं जो भी प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ थोड़ा हेवी कर रही हूँ, बिकॉज दिस इज फॉर स्टेज, यू कैन से दिस इज फॉर वीडियो, यू कैन से। स्मॉल स्पॉन्ज से ब्यूटी टिश्यूज के
स्मॉल ब्यूटी पे स्मॉल स्पंज से मैं डैप कर रही हूँ। ये होने के बाद इस पे आपको या तो पाउडर डैप करना है या तो फिंगर से डैप कर सकते हो, ठीक है, इवन करने के लिए। आई एम डैपिंग द पाउडर। मैं इस पे पाउडर डैप कर रही हूँ NC25 with eyeshadow brush। NC25 with eyeshadow brush। NC25 है मेरा, मैं पाउडर डैपिंग कर रही हूँ। मेरा ब्रश नंबर है 302 ब्यूटीलिशियस का। नाउ हम लोगों को ये ब्रश जो है क्लीन करके लेना है। जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो और आपको एक ब्रश यूज़ करना है, एक ब्रश के साथ दूसरा प्रोडक्ट लेना है, तो आपको ब्रश क्लीन करके लेना चाहिए, अदरवाइज आपको ब्रश चेंज कर देना चाहिए। नाउ आई एम टेकिंग अ डार्क ब्राउन शेड। जो शेड लिया उससे लिटिल डाउन और उसके साथ में क्रीज लाइन बनाने जा रही हूँ। अभी मैं डार्केस्ट ब्राउन शेड ले रही हूँ और ये जो लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और डार्केस्ट ब्राउन का टोन जो मैंने लगाया है आई शेडो का, उससे मैंने ग्रेजुएशन क्रिएट किया है। जब भी आप प्रोडक्ट लेते हो आई शेडो का, वो होना चाहिए आपके आईब्रो कॉर्नर तक ब्लेंडिंग। मैं और भी डार्क ब्राउन लूँगी शेड और डेप्थ क्रिएट करूँगी बहुत ज़्यादा अंदर। अभी मुझे चाहिए आईब्रो वाइट वाला। दिस इज ग्रेजुएशन, लाइट ब्राउन, डार्क ब्राउन और डार्केस्ट ब्राउन से मैंने क्रीज करके एक आलमंड शेड क्रिएट किया है। उस आलमंड शेड के अंदर मैं बाकी आई शेडो के कलर यूज़ करने वाली हूँ। आज मैंने इनको ब्राउन टोन ड्रेस पहना है, तो ब्राइडल का कलर है ना, कॉफ़ी कलर, ठीक है, कॉफ़ी कलर मैंने यूज़ किया है। तो इसके लिए मैं पहले एक क्रीज बनाने वाली हूँ। मैं आइस की ब्रश, ये आरडी का प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। दिस इज आरडी, वेरी नाइस प्रोडक्ट। इट्स अ वाइट क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट। इससे मैं क्रीज क्रिएट करने वाली हूँ। ब्रश को छुटा दीजिए। अब 306 ब्यूटीलिशियस के ब्रश के 306 से भी प्रोडक्ट लगा सकते हो ये, अदरवाइज आप लगा सकते हो 316 से, जो आपको कंफर्टेबल लगेगा, जिससे आप अच्छे से कर पाओगे वो ब्रश आप यूज कर सकते। अभी मुझे लग रहा है कि इससे मैंने बहुत प्यारा कट क्रीज लगाया है। इसको बहुत अच्छे से डैप कर लेना है। जो आपने प्रोडक्ट यूज किया था आरडी का वाइट लाइनर, बहुत अच्छे से डैप किया। नाउ आई एम यूजिंग फेरोरोशी का प्रोडक्ट, फेरोरोशी का। See, this is फेरोरोशी का नंबर 5। इट्स अ हाईली पिगमेंटेड क्रीम बेस्ड प्रोडक्ट, थोड़ा पिंक टोन में है। मैं आज अभी ये यूज़ करने जा रही हूँ शाइन के लिए। इसके पहले मैं इस पर बेस लगाना चाहती हूँ मैक का 25, मैक का 25।
मैक का 25 नंबर का बेस में यूज करने जा रहे हैं, ठीक है। आप आई शेडो पैलेट में से भी लाइट शेड यूज कर सकते हो अगर आपको चाहिए। नाउ आई एम यूजिंग, इसके ऊपर मैं यूज कर रही हूँ फेरोरोशी का नंबर 6 हाईली पिगमेंटेड ग्लिटर, वो लगाऊंगी मैं इनर कॉर्नर से। फिर से मैं इस पे आउटर कॉर्नर पे डार्क टोन ब्लैक करने जा रही हूँ, क्योंकि मेरा ड्रेस ही ब्राउन शेड में है, कॉफी कलर में है। कॉर्नर मैं फिर से डैप कर रही हूँ कॉफी कलर से। मैंने सिर्फ प्रोडक्ट को डैप किया है, ब्लेंड नहीं किया है। मैं सिर्फ प्रोडक्ट को उठा के रख रही हूँ, ब्लेंड नहीं कर रही फिलहाल। मैंने सी शेप में इस प्रोडक्ट को रखा है बस। अभी ब्लेंडिंग यूज करूंगी, एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके जस्ट हल्के हाथ से मैं उसको ब्लेंड करने वाली हूँ। मेरा ब्लेंडिंग देख सकते हो आई शेडो का कैसे आया है। नाउ अभी मैं यूज करूंगी आईबोन एरिया पे हाइलाइटर फेरोरोशी का हाइलाइटर मैं यूज करूंगी आईब्रो बोन पे। फेरोरोशी का हाइलाइटर है ये प्रोडक्ट मैं पहले डैप करूंगी आईब्रो बोन के हाइलाइटेड पॉइंट पे, और फिंगर से हल्का सा यहीं ब्लेंड कर दूंगी अच्छे से। आई एम टेकिंग अगेन दिस प्रोडक्ट। अभी यही प्रोडक्ट में फेरोरोशी का यही प्रोडक्ट मैं इनर कॉर्नर पे अप्लाई करने जा रही हूँ। और वापस से मैं रिफ्रेश करूंगी मेरी क्रीज लाइन रिफ्रेश करते वक्त मैं लूंगी आरडी का प्रोडक्ट प्लस उसमें मैं अप्लाई करूंगी डाइल्यूटर। मैं उस प्रोडक्ट को थोड़ा डाइल्यूट करूंगी और मेरा क्रीम लाइन अभी हम लोग कर रहे हैं आई शेडो के लिए मैं कार्निवल पैलेट यूज करने जाती हूँ। दिस इज कार्निवल पैलेट में हम जब आई शेडो स्टार्ट करते हैं तो पहले इनका हम क्रीज बनाते हैं, ठीक है। तो क्रीज में हम ग्रेजुएशन क्रिएट करते हैं।
क्रीज में आप जब प्रोडक्ट लगाते हो तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ ब्राउन टोन से। ब्राउन टोन में सबसे पहले मैं लेने जा रही हूँ लाइट ब्राउन, और लाइट ब्राउन से मैं बना रही हूँ क्रीज क्रिएट कर रही हूँ। और वो ब्रश है मेरा 315 ब्यूटीलिशियस का। जब भी मैं क्रीज करती हूँ तो मैं यहाँ से सी कर्व लेके अंदर तक जा रही हूँ सी शेप में, और ब्लेंड कर रही हूँ प्रोडक्ट को अच्छे से। पहले ही मैं बहुत अच्छे से ब्लेंड करके ले लेती हूँ प्रोडक्ट को। एक कट क्रीज का अपने को फिनिशिंग देना है लास्ट में। अगर पूरा मेरा मेकअप हो गया और मुझे लगता है कि मुझे कट क्रीज का वापस फिनिशिंग देना चाहिए, हम दे सकते हैं। लिक्विड डालो तो अभी मैं ले रही हूँ जेल लाइनर सॉफ्टवेयर का। ये भी बहुत अच्छा है। इंग्लॉट का जेल लाइनर सब लोग यूज करते हैं, बट इंग्लॉट के जैसा ही इसका भी इफेक्ट है, काफ़ी देर तक होता है। इट्स वेरी गुड ब्रांड सॉफ्टवेयर का जेल लाइनर। आपको सामने आना चाहिए और डायगोनल जाना है। कॉर्नर में 305 ब्रश के साथ एक ब्लैक आई शेडो लूँगी, और इसके कॉर्नर को मैं आई शेडो के साथ ब्लेंड करूँगी। इसके कॉर्नर को बहुत अच्छे से ब्लेंड करना चाहते हैं। इस कॉर्नर को मैं आई शेडो के साथ कर्व स्टाइल में ब्लेंड करना चाहती हूँ। अभी मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी एम्प्टी ब्रश के साथ। ये आई शेडो जो है मैं अभी आगे प्रोसेस स्टार्ट करती हूँ, फिर लास्ट में जब मैं वापस आई शेडो पे आऊँगी बेस एप्लीकेशन के बाद, कुछ लगता है कुछ कम ज़्यादा है, कुछ कम ज़्यादा है, तो वापस हम लोग उस पर अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट। मुझे पता है यहाँ पे थोड़ा सा और यहाँ पे थोड़ा सा और इन्हांस कर सकते हैं, तो हम लोग वापस अप्लाई करेंगे प्रोडक्ट। ये मॉइस्चराइजर क्या करता है, एक तो मॉइस्चर देगा, और अगर आपका आई शेडो जो नीचे गिरा है ना, उसको भी आप इस मॉइस्चराइजर के साथ क्लीन कर सकते हो। लाइक टिश्यू कि मेरे पिगमेंट्स अगर मैं वेट टिश्यू से क्लीन करूँगी तो शायद नहीं निकलेंगे, क्योंकि हेवी पिगमेंट्स है। वैसे तो आई शेडो के पिगमेंट गिरने नहीं चाहिए, मेरे इतने गिरे नहीं है, बट स्टिल अगर गिरते हैं तो आप इस मॉइस्चराइजर से क्लीन करते हो। पहला जो मेरा मॉइस्चराइजर था वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो गया है, तो अभी मैं जो दोबारा लगा रही हूँ और मैं क्लीन भी कर रही हूँ, तो मुझे जितना स्किन में मॉइस्चराइजर चाहिए था वो जा चुका है। अभी मुझे उतनी ज़रूरत नहीं है, तो मैं उससे क्लीन भी कर सकती हूँ। ठीक है, तो मेरा ये क्लीनिंग का भी काम हो गया और उसको मॉइस्चराइजर भी मिल गया। नाउ इसके ऊपर हमें यूज़ करना है प्राइमर। मैं अभी HD का प्राइमर यूज़ कर रही हूँ, जस्ट कूल का। ठीक है, हाथ से लगा रही हूँ अच्छे से। प्राइमर क्यों लगाना चाहिए, आप मेरी मास्टर क्लास अटेंड करोगे तो आपको बताऊंगी। प्राइमर लगाना चाहिए बिकॉज ये जो है कि हमारे स्किन को एक मॉइस्चर देगा, स्किन को स्मूथ बनाएगा, और जो फाउंडेशन का एप्लीकेशन है वो इजी अप्लाई होगा फाउंडेशन के ऊपर।
इसलिए हमें मॉइस्चराइजर लगाना, प्राइमर लगाना चाहिए। ठीक है, मैंने क्या किया, प्राइमर लगाया और लिप बाम लगाया। प्राइमर लगाया स्किन स्मूथ होने के लिए, लिप बाम लगाया लिप्स स्मूथ होने के लिए। नाउ अभी मैं देख रही हूँ इनके स्किन पे कहाँ अंडर इसका स्किन टोन डार्क है और कहाँ इसका स्किन टोन फेयर है। बहुत ज़्यादा स्किन अनइवन नहीं है, थोड़ी बहुत है। जहाँ मुझे यहाँ पे हल्का हल्का टोन अनइवन लग रहा है, वहाँ पे मैं टोन इवन करूँगी। मुझे टोन इवन करने के लिए करेक्टर की ज़रूरत होगी और उसके बाद कंसीलर की। तो मुझे इसके ऊपर करेक्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मैं फिर भी करेक्टर लगाना चाहती हूँ हल्का, एकदम लाइट। तो जो मेरा थोड़ा बहुत भी डार्क टोन है वो कट जाएगा, आई मीन टोन डाउन हो जाएगा हल्का सा। मुझे डार्क हल्का सा, देखो इसकी स्किन पे बहुत ज्यादा अनइवन, सुन बहुत ज्यादा अनइवन नहीं, हल्का सा टोन डार्क है। वहीं पे मैंने बहुत लाइट ऑरेंज टोन डाला है, बहुत ज्यादा नहीं, और उसको थोड़ा डैप करके ले रही हूँ। बस इतना। अब इस पे मैं लगाऊंगी कंसीलर। कंसीलर हमारा हमेशा स्किन टोन से 1 शेड डार्क होना चाहिए। तो कंसीलर लेते वक्त मैं अगेन ये कंसीलर फाउंडेशन ब्रश के साथ यूज़ कर रही हूँ। मेरा फैशन फीवर का कंसीलर है, जो डार्क टोन है वही यूज़ कर रही हूँ मैं इसकी स्किन पे। जब मैं कंसीलर लगा रही हूँ तो नीचे से ऊपर जा रही हूँ। थोड़ा डार्क टोन इसलिए लिया है कि 1 शेड डार्क टोन तो कंसीलर होना ही चाहिए। साथ में इसका डीप है थोड़ा आईज, यहाँ पे लाइन दिख रही है, वो लाइन भी विजिबल नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं कंसीलर लगा रही हूँ 1 शेड डार्क। जहाँ उसकी स्किन अनइवन है, जहाँ उसका स्किन टोन हल्का सा डार्क है, उस कलर का ही मैंने उसे कंसीलर यूज किया है और स्लाइटली टैबिंग कर दी। बहुत हल्के हाथ से आपको ब्यूटी ब्लेंडर के साथ डैब कर देना है। आप कंसीलर किसी भी कंपनी का यूज कर सकते हो। क्रायोलॉन इज द बेस्ट कंसीलर। आप क्रायोलॉन का भी कंसीलर यूज कर सकते हो। कंसीलर के लिए अभी आपको बहुत ज्यादा हेवी, बहुत ज्यादा कॉस्टली ब्रांड में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं इसको तो थोड़ा कंसीलर ज्यादा यूज किया है मैंने। स्किन बहुत अच्छी है बट हल्की सी कहीं कहीं डस्टी है, उसको इवन कर दिया है। ठीक है, मैं लेती हूँ लाइट फाउंडेशन और डार्क फाउंडेशन को मिक्स करके हुडा का फाउंडेशन ले रही हूँ। जनरली हुडा का फाउंडेशन ऑयल स्किन पे अच्छे से बैठता है। इसका बहुत ज़्यादा ड्राई और बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन नहीं है, नॉर्मल है, तो हम इस पर हुडा का भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज नाज का भी फाउंडेशन यूज़ कर सकते हैं। मैं इनको थोड़ा हुडा का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। हुडा का फाउंडेशन इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मुझे थोड़ा थिक बेस चाहिए। तो हुडा का फाउंडेशन का मैं यूज़ कर रही हूँ 220 और 320। कस्टर्ड शेड है ये 220 और 320 यूज कर रही हूँ, 310 यूज कर रही हूँ। दोनों को मिक्स करके थोड़ा सा हाईलाइटिंग एरिया पे लगा रही हूँ। जस्ट मैंने हाईलाइटिंग एरिया में लगाया और ब्लेंड किया स्पॉन्ज।
बहुत हल्के हाथ से बहुत स्पीड में आपको हुडा का फाउंडेशन ब्लेंड करना है, क्योंकि एक तो थिक बेस है और थोड़ा ड्राई भी जल्दी होता है। आपको बहुत इधर उधर स्प्रेड करने की जरूरत नहीं, वहीं वहीं डैप करके देना है। स्किन टोन कैसे मैच करना है, स्किन पे कौन सा बेस जाएगा, ये स्किन टोन क्या है, फेयर मीडियम डार्क, ये सारी चीजें आपको देखनी है। अभी जो मैंने प्रोडक्ट लगाया आपका भी वैसे ही रहेगा, जरूरी तो है नहीं। बहुत अच्छे से डैप करके लेना है। मैंने कॉन्टोर एरिया में प्रोडक्ट ना ही लगाया है, ना ही ज्यादा डैप करके, उसको छोड़ के मैंने लगाया है ताकि आपका नेचुरल कॉन्टोर रेडी हो। मैंने इस एरिया में भी हाईलाइटिंग एरिया में लगाया, पीछे लगाया नहीं, क्योंकि उधर भी मुझे कॉन्टोरिंग दिखनी चाहिए हल्की सी। उसका फोरहेड बहुत बड़ा नहीं है। बहुत अच्छे से ईयर तक जा रही हूँ। मैं अभी सोफ्रेल का जेड पैलेट में से डार्क कलर का कंसीलर यूज करने जा रही हूँ फॉर कॉन्टोरिंग। तो डार्क कलर का कॉन्टोरिंग के लिए मैं प्रोडक्ट यूज कर रही हूँ। अगर आपकी स्किन टोन से आपको 2 शेड डार्क कॉन्टोरिंग के लिए प्रोडक्ट लेना चाहिए, मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर ले रही हूँ बिकॉज मैं शूट करने जा रही हूँ इसको। तो शूट के लिए मैं उसके फीचर्स को ज़्यादा इन्हांस करने के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर ले रही हूँ। और जस्ट टैपिंग प्रोसेस से टॉप ऑफ द ईयर से लेकर लिप्स तक का मैंने ये किया है, मेजरमेंट किया है और उसको प्रोडक्ट लगा रही हूँ। मैं ब्लेंड करती हूँ। नोज पे मेरा ये ब्रश का इतना थिकनेस प्रॉपर है नोज कॉन्टूर के लिए, ब्यूटीलिशियस के। अगर आपके पास ये ब्रश नहीं है तो कोई भी थिंग स्मॉल आई शेडो का टाइप्स या कंसीलर का ब्रश लेके भी आप कर सकते हो। जस्ट आपको लाइन लेना है और फिर इसको ब्लेंड करना है। हल्का सा ब्लेंडिंग आपको इस बहुत लाइट हैंड से आपको ब्लेंड करना है, बहुत लाइट हैंड से, क्योंकि मैंने डार्क टोन लिया है। नाउ आपको यहाँ पर भी इसको जरूरत हुई तो ही करना डार्क टोन से, अदरवाइज पाउडर से चलता है। ब्राइडल में जनरली हम पाउडर से ही कॉन्टूर करते हैं, क्रीम यूज करते नहीं हैं। ठीक है, अभी क्रीम कॉन्टूरिंग के बाद मैं इनको हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। टार्टे का शेड है 12 फेयर नेचुरल शेड में ली है। फेयर नेचुरल शेड से थोड़ा डार्कर शेड लेना चाहिए एक्चुअली। मेरे पास का खत्म हो गया तो मैं इसके साथ डार्क टोन का एक डॉट यूज करने वाली हूँ। इसके साथ मैं टार्टे का कंसीलर डार्क टोन का यूज करने वाली हूँ 10 स्टैंड। बस थोड़ा सा मैं इसको लगा दूंगा हल्का सा, मिक्स होकर मीडियम टोन ले देगा। और जहाँ मैंने हाइलाइटर लगाया है वहीं पे उतने ही एरिया में मुझे डैप डैप करना है, पूरे फेस पे नहीं घुमाना है।
स्पॉन्ज, जैसे मैंने फाउंडेशन के लिए पूरे फेस पे स्पॉन्ज घुमाया था, वैसे हाइलाइटर के लिए घुमाना नहीं है। हाइलाइटर एरिया में ही हाइलाइटर करना है। बहुत लाइट हैंड से आपको प्रोडक्ट यूज करना है, वेरी लाइट। स्पॉन्ज चेंज करते रहना है। मैं 2 बार, मेरे पास दूसरा भी स्पॉन्ज है, ऐसे 2 स्पॉन्ज यूज कर रही हूँ मैं। हमेशा आपके पास 2 स्पॉन्ज होने चाहिए जब भी आप मेकअप करते हो। अगर ये स्पॉन्ज स्मॉल यूज कर सकते हो आप इनर कॉर्नर के लिए। मैं अभी इस प्रोडक्ट को बेक करना चाहती हूँ हाइलाइटर पर, तो मैं हाइलाइटिंग एरिया में हुडा का बेकिंग पाउडर लगाने जा रही हूँ। थोड़ा हेवी दिखेगा लेकिन थोड़ी देर में वो ब्लेंड हो जाएगा। ये फाइनल रिजल्ट नहीं है, अभी आप जज करना स्टार्ट कर देना। फाइनल रिजल्ट देखो। बेकिंग पाउडर हुडा का विद स्पॉन्ज। आपका स्पॉन्ज ब्यूटी ब्लेंडर होना चाहिए जो थोड़ा वेट होना चाहिए। आपको पाउडर लेना है और अंडर आई पे लगाना है, और थोड़ा पाउडर ही दिखना चाहिए मेकअप। जहाँ जहाँ मेरा हाइलाइटर यूज़ हुआ है वहाँ वहाँ मुझे बेका का पाउडर यूज़ करना है बेकिंग के लिए। मैं ऐसे इसको ऐसे ही छोड़ रही हूँ, ठीक है। अभी मैं मेरा मेकअप कंप्लीट करके लूँगी आईज का। उसके बाद बाकी पहले मैंने यूज़ किया है क्रीम कॉन्टूरिंग, उसके ऊपर मुझे अभी यूज़ करना है पाउडर कॉन्टूरिंग, क्योंकि मैंने क्रीम हाइलाइटर किया उस पर मैंने पाउडर हाइलाइटर लगाया बेका का। उसके बाद बेका का नहीं, हुडा का, सॉरी। नाउ अभी मैं यूज़ कर रही हूँ फैंटी ब्यूटी का क्रीम पाउडर कॉन्टूरिंग पैलेट। वो यूज़ कर रही हूँ मैं क्रीम के ऊपर जस्ट टैप करके, और बहुत अच्छे से थोड़ा दूर में ब्रश पकड़ के ब्लेंड कर रही हूँ। मेरा प्रोडक्ट इधर आ गया है, मुझे पता है कि फाइनल टच में उसको ठीक कर दूँ। थोड़ा डार्क कॉन्टूरिंग दिख रहा है, बट जब मैं उस पर ब्लशर हाइलाइटर करूँगी तो वो एकदम नेचुरल लगने लगेगा। कॉन्टूर में यहाँ पर भी करना चाहिए हल्का सा, और यहाँ पर, और नोज पे। हल्का सा तो वो यहाँ पर भी देना चाहती हूँ, शेड्स आए सब, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा दिन। नाउ ब्लशर, ब्लशर पाउडर लगा चुकी हूँ मैं, बट मुझे थोड़ा सा क्रीम ब्लशर लगाने का बड़ा मन है, जहाँ मैंने हल्का सा क्रीम ब्लशर लगाना चाहती हूँ ताकि नेचुरल ग्लो आए।
ब्लश लगाते वक्त मॉडल को स्माइल करने लगाना है, आपके ब्राइट को स्माइल करने लगाना है। और उस पर पाउडर हाइलाइटर, अभी मैं पाउडर हाइलाइटर शॉपरेल का यूज कर रही हूँ। पाउडर हाइलाइटर बहुत लाइट आपको यूज करना है क्रीम के ऊपर। हाइलाइटर हमेशा मैं एंटी का हाइलाइटर नताशा डेनॉन का हाइलाइटर यूज कर रही हूँ। डेनोन हाइलाइटर हमेशा पीछे से आगे जाना है और बहुत लाइट हैंड से यूज करना है। हाइलाइटिंग के लिए मैंने यूज किया है 202 ब्रश। नोज पे हाइलाइटिंग फिंगर से करोगे तो ज्यादा बेस्ट है। इस हाइलाइटर के ऊपर मैं मैक का भी हाइलाइटर यूज करने वाली हूँ थोड़ी देर में। अभी मैक का भी हाइलाइटर यूज कर रही हूँ मैं इसके ऊपर, बिकॉज इसके थोड़े से बाजी करनी चाहिए। ब्राउन टोन का भी हाइलाइटर भी यूज किया है, बस थोड़ा सा। नाउ अभी मेरा रहा हुआ मेकअप आईज का वो कंप्लीट करूंगी। पहले यूज करूंगी काजल। काजल है मेरा फैशन फीवर का। इमीडिएटली इसको क्लीन करके लेना है। मैं आईब्रो के काजल को ब्लेंड कर रही हूँ। आप इसके पहले आई शेडो जो ऊपर आपने अप्लाई किया वो भी लगा सकते हो, फिर ब्लेंड कर सकते हो, या काजल लगाने के बाद भी थोड़ा बहुत आपको लगता है तो आप कर सकते हो। अभी आई शेडो पैलेट से मैं आपका जो मैंने ऊपर शेड अप्लाई किया था ब्राउन टोन, मैं वही आईज के नीचे भी अप्लाई कर रही हूँ ताकि मेरा काजल बहुत ड्रामा ना दिखे। और ब्लेंडिंग ब्रश से अभी नीचे के प्रोडक्ट को ब्लेंड करके देना है बहुत स्लाइट हल्के हाथ से। अगर आपकी लाइंस आती है, आपको पहले से समझ में आ रहा है कि आंखों के नीचे क्रीज लाइन आ रही है, तो उसमें सिलिकॉन प्रोडक्ट आता है मार्केट में, शॉपरेल का है वो आप यूज कर सकते हो। और अदरवाइज एम्प्टी ब्लेंडर ब्रश स्पॉन्ज से डैप कर लो, निकल जाएगा। फिर से मैं टचअप दूंगी, फिर से मुझे आई शेडो का थोड़ा टचअप देना है यहाँ पे, और जेल लाइनर का टचअप देना है, फिर मस्कारा और लैश लगाना है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ पे टचअप देना है अभी। हर एक चीज का टचअप दूंगी अभी मैं। और एकदम लाइट ब्राउन, जितना ज़्यादा लाइट ब्राउन आप यूज़ कर सकते हो, या पिंक टोन एकदम कॉर्नर में यूज़ करो टिल योर आईब्रोज, ताकि वो पैच ना दिखे। क्योंकि ये सब फोटो में बहुत विजिबल होता है,
वैसे आईज में नहीं दिखेगा, लेकिन फोटोग्राफी में विजिबल होता है। You can see कैसा दिख रहा है ना। अभी मुझे वापस से थोड़ा सा वाइट जेल लाइनर का टचअप देना है और मस्कारा लगाना है। मैं मस्कारा लगा के देखती हूँ ताकि वो ड्राई हो तब तक मेरा मस्कारा लगाते वक्त मैं थोड़ा पीछे से लगा रही हूँ। मस्कारा लगाते वक्त आपको पंप नहीं करना है, नहीं तो उसमें एयर चली जाती है। मस्कारा लगाते वक्त हमेशा इसको राउंड करके मस्कारा करो, ठीक है। वाइट जेल आपको आईब्रो लिफ्ट करना है थोड़ा, कोशिश करो नए नए आपको लगाना है तो आप पीछे से लगाओ मस्कारा लाइन को, ऐसे। अभी हम आईब्रोज को अगेन फिनिशिंग टच देने वाले हैं, हल्का सा उसको करके आपको ड्रॉ करना है। ज़्यादा आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, उसकी आईब्रोज ऑलरेडी डार्क है। अभी मैं लैश लगा रही हूँ, तो मेरा मस्कारा हो चुका है। नाउ आई एम अप्लाइंग द लैशेस। लैश कैसे लगाना चाहिए? ब्लू अप्लाई करें। अगर आपकी लैश बहुत ज़्यादा थिक है, आपके मॉडल ये लैश यूज़ कर रही हो, अगर मॉडल का आइज छोटा है, आपको लगता है लैश बड़ी है, तो दोनों कॉर्नर से कट कर लो। ऐसी लैश, हाँ, कुछ लैशेस होती है जो इनर कॉर्नर में थिन और आउटर में थिक होती है। ऐसी लैशेस में इनर कॉर्नर में कट करना है। अगर आपका मॉडल का आइज छोटा है तो हम लोग बाहर से कट करते हैं, विच इज रॉन्ग। Now, this is the final look. You can see I am done with her eye makeup. Show eye makeup. Now see how it is. Thank you guys.